आज हम हिंदी में तत्सम तद्भव शब्द देखेंगे। तत्सम शब्द हिंदी में अनेक शब्द संस्कृत से सीधे आए हैं और आज भी इस रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। अतः संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम जैसा का वैसा ही प्रयोग कर लेते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। उदाहरण अग्नि, वायु, प्रकाश, सूर्य आदि। ये सब तत्सम शब्द हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं। इनका तद्भव रूप अगर आप देखेंगे तो अग्नि का आग होगा, वायु का हवा होगा, प्रकाश का उजाला होगा और सूर्य का सूरज होगा आदि। इस प्रकार के शब्द हमेशा पूछे जाते हैं और कभी कभी क्या होता है कि हम संस्कृत के कई सारे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं और हमें पता भी नहीं रहता है कि हम संस्कृत के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। लगातार तत्सम तद्भव शब्द विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इस वीडियो में हमने कठिन स्तर से लेकर सरल स्तर तक के सारे शब्द इसमें शामिल किए हैं। तो देखते हैं आगे तद्भव किसे कहते हैं। तद्भव शब्द हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जो निकले तो संस्कृत से ही हैं, पर प्राकृत अपभ्रंश पुरानी हिंदी से गुजरने के कारण वो बहुत बदल गए हैं, उनमें परिवर्तन आ गया है। उन्हें अब हम तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर लिखा है उदाहरण के रूप में आग तद्भव शब्द हैं, हवा तद्भव शब्द हैं, सूरज तद्भव शब्द हैं, अंधकार यहाँ गलत लिखा हुआ है। अंधकार एक तत्सम शब्द है और अंधकार का तद्भव होता है अंधियारा। तो ये आपको याद रखना है। अब हम देख सकते हैं कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि हम सोच नहीं सकते कि संस्कृत के हैं, लेकिन वो संस्कृत के होते हैं और कभी कभी हमें उन्हें पूछ लिया जाता है और उसका तद्भव रूप भी हमें पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार हमें हर शब्द याद होना चाहिए कि कौन सा तत्सम है और कौन सा तद्भव रूप उसका बनता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि तद्भव शब्द किसे कहते हैं, तत्सम किसे कहते हैं। ये दोनों की परिभाषा हमने देखी है, आप समझ गए होंगे। आगे हम इन्हीं शब्दों का परिवर्तन देखेंगे। यहाँ पर लिखा है संस्कृत शब्द, बीच में लिखा है प्राकृत शब्द और लास्ट में अंतिम में लिखा हमने हिंदी शब्द। हिंदी का मतलब होता है तद्भव शब्द और संस्कृत शब्द का मतलब है तत्सम शब्द। यहाँ पर देखो आप, उज्ज्वल शब्द हमने संस्कृत से लिया और उसका प्राकृत शब्द रूप बना उज्जवल और तद्भव रूप में जब आया तो वो बना उजला। कर्पूर संस्कृत शब्द हैं, जब वो प्राकृत भाषा में प्रयोग हुआ था तो कपूर बना कपूर और जब आखिरी में आया तद्भव तो कपूर बना। संध्या संस्कृत शब्द हैं और संध्या प्राकृत शब्द के रूप में इसको प्रयोग हुआ। उसके बाद ये जब तद्भव के रूप में आया तो सांझ बन गया। ऐसे ही हस्त संस्कृत शब्द हैं और जब प्राकृत भाषा के रूप में प्रयोग हुआ तो हत्य कहलाया और हत्य के वहाँ से फिर ये परिवर्तन हुआ तो तद्भव रूप में जब इसको हमने लिया है तो हाथ के रूप में ये प्रयोग किया गया है। तो किस प्रकार से ये संस्कृत के शब्द कितनी जगह से गुजरते हुए आए हैं, जैसे कि प्राकृत है, अपभ्रंश हैं, पुरानी हिंदी, सब में से गुजरते हुए जब आए तो अंत में ये तद्भव के रूप में बदल गए हैं। आइए हम और भी शब्दों की श्रृंखला यहाँ देखेंगे। अकार्य का तद्भव रूप होगा अकाज, अज्ञान का तद्भव रूप होगा अजान, अग्नि का तद्भव रूप बनेगा आग, सूर्य का तद्भव रूप बनेगा सूरज, अनार्य का तद्भव रूप बनेगा अनाड़ी और अंगुष्ठ का तद्भव रूप बनेगा अंगूठा। इस प्रकार से आपको पूछे जाते हैं जोड़े के रूप में, एक तरफ तद्भव शब्द होते हैं, एक तरफ तत्सम होते हैं। ठीक है, अब वो कैसे भी पूछ लेते हैं, तद्भव का तत्सम पूछ लेते हैं और तत्सम का तद्भव पूछ लेते हैं। तो दोनों तरफ से हमें याद होना चाहिए। और भी शब्द हैं, ऐसे देखते हैं आगे। अम्लिका, अम्लिका का तद्भव शब्द बनेगा इमली। ठीक है, आश्चर्य का तद्भव रूप बनेगा अचरज। आश्चर्य संस्कृत शब्द है और अचरज हिंदी शब्द है जिसे हम तद्भव कहते हैं। आशा का तद्भव रूप होगा आस, आषाढ़ का तद्भव रूप होगा आषाढ़। आदित्यवार एक नया शब्द है, आदित्यवार का तद्भव रूप बनेगा इतवार जिसे हम रविवार कहते हैं। आमलक, आमलक का तद्भव रूप क्या होगा तो आंवला होगा। ठीक है, ऐसे पूछ लिया जाता है कि आमलक का तद्भव रूप क्या होगा तो हम बताएंगे आंवला। और भी शब्द हैं आगे। उच्च, उच्च का तद्भव रूप बनेगा ऊंचा। ठीक है, एकादश है, एकादश है, यह संस्कृत का रूप है तत्सम, इसका तद्भव रूप बनेगा 11 है। कच्छपूरिका, कच्छपूरिका का तद्भव रूप होगा कचौड़ी। ठीक है, कुछ नए शब्द हमें देखने को मिल रहे हैं। अमावस्या, अमावस्या का तद्भव रूप बनेगा अमावस। ठीक है, अंधकार का तद्भव रूप बनेगा अंधियारा और अद्य का तद्भव रूप बनेगा आज। तो यहाँ पर कुछ अच्छे शब्द हैं जैसे अमावस्या है, कच्छपूरिका है, एकादश है आदि। आगे आम्र का तद्भव रूप होगा आम, उपवास का तद्भव रूप बनेगा उपास, कज्जल, कज्जल का तद्भव रूप बनेगा काजल, कर्पूर का तद्भव रूप बनेगा कपूर, कोटि,
कोटि शब्द का तद्भव रूप होगा करोड़, और कच्छप का तद्भव रूप बनेगा कछुआ। तो यहाँ पर भी कुछ अच्छे शब्द हैं, जैसे कि कज्जल हैं, आम्र हैं, कर्पूर हैं, कोटि हैं, कच्छप हैं, इनके हमेशा तद्भव रूप पूछे जाते हैं। तो ये हमें याद होना चाहिए। ठीक है, तत्सम और तद्भव दोनों रूप हमें याद करना है जोड़े से। आगे देखते हैं। कृष्ण का तद्भव रूप बनेगा कान्हा। ठीक है, देखो बहुत अच्छा शब्द है कि कृष्ण का तद्भव अगर रूप पूछ लिया जाए तो हम बताएंगे कान्हा। कृषक का पूछा गया शब्द है, कृषक का तद्भव रूप होगा किसान। कुंभकार का तद्भव रूप बनेगा कुम्हार। क्षेत्र, क्षेत्र का तद्भव रूप बनेगा खेत, एकदम से नया शब्द है। शीर, शीर का तद्भव शब्द बनेगा खीर। और गोधूम, गोधूम का तद्भव रूप बनेगा गेहूँ। तो आप देख सकते हैं गोमय शब्द भी होता है जिसका बनता है गोबर। ठीक है, आगे देखते हैं। ग्राम का तद्भव रूप बनेगा गांव, याद रखना है हमें। देखो ग्राम शब्द जब दे दिया जाए तो हम तद्भव रूप लगाएंगे गांव। गृहिणी, गृहिणी का तद्भव रूप बनेगा घरनी, याद रखना है। गृहिणी मतलब जो घर का कामकाज करते हैं, ठीक है, गृह कार्य, और इसका तद्भव रूप होगा घरनी। घोटक का तद्भव रूप होगा घोड़ा। कपाट का तद्भव रूप बनेगा किवाड़। कपोत, ये पूछा गया शब्द है, कपोत का तद्भव रूप होगा कबूतर। कथावत, कथावत का तद्भव रूप होगा कहावत। ये हमेशा पूछे गए शब्द हैं, वही हमने यहाँ पर लिए हैं। कोकिल का तद्भव शब्द होगा कोयल। कुपुत्र का तद्भव रूप बनेगा कपूत। गोमय शब्द जो मैंने अभी बताया था आपको, गोमय, गोमय का तद्भव रूप होता है गोबर, और गोधूम का तद्भव रूप होता है गेहूँ, ये याद रखना है। ज्योति, ज्योति का तद्भव रूप बनेगा ज्योति। देखो दोनों अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। दीपक, दीपक का तद्भव रूप बनेगा दिया। और ताम्र, ताम्र शब्द का तद्भव रूप होगा तांबा। ठीक है, इस प्रकार से कैसे इनको बदल कर लिखा जाता है ये हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे देखते हैं और भी है। दक्षिण का तद्भव रूप बनेगा दाहिना, ये बिल्कुल अलग है और याद रखना बहुत ज़रूरी है, पूछा जाता है। दक्षिण का तद्भव रूप दाहिना होगा। नारिकेल का तद्भव रूप क्या है? नारियल। दीपावली, आप देख सकते हैं दीपावली कैसे लिखा है, दीपावली का तद्भव रूप बनेगा दिवाली। द्विवेदी, द्विवेदी का तद्भव रूप आप देख सकते हैं दुबे, दुबे जी। ठीक है, धरित्री का तद्भव शब्द होगा धरती। और निर्जर का तद्भव रूप बनेगा झरना, निर्जर भी पूछा गया शब्द है। परीक्षा, परीक्षा का तद्भव रूप बनेगा परख, ये भी पूछा गया शब्द हैं। इसमें वही शब्द लिए हैं जो हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मुझे विश्वास है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों को पहुंचाएं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, एक अच्छी जानकारी के साथ।